छोटे छोटे मगर बहुत काम के घरेलू नुस्खे और बहुत ही गुणकारी घरेलू नुस्खे। देखिए, जब भी आपको छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, देखिए बड़ी बीमारियों की बात अलग है, लेकिन जब भी आपको छोटी मोटी बीमारियां होती है ना, तो आप लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। आप लोग एकदम से एकाएक दवाई लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपके रसोई में, आपके किचन में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं, आप लोगों ने कभी उनका प्रयोग नहीं किया है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आपकी हर बीमारी का इलाज आपके किचन में आप लोगों को मिल सकता है। देखिए, परमानेंट ट्रीटमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कंट्रोल करने की। और दूसरी बात, हो सकता है आपको कभी इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं था। अच्छा, अब बात आती है कौन कौन से घरेलू उपाय हैं और किस किस बीमारी में आप उन चीजों को प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके किचन में, आपके रसोई घर में पड़ी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा। आप जो भी मेरी वीडियोस में बताए हुए घरेलू नुस्खों को प्रयोग करते हैं, उनके साथ आप परहेज भी करते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोगों को पेशेंस रखना होता है। देखिए, कोई भी बीमारी अगर आपकी ठीक होना शुरू होती है ना घरेलू नुस्खों से, तो उसके लिए आप लोगों को समय देना पड़ता है अपने शरीर को। साथ में डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं। वो आपको मैंने हर वीडियोस में आपको बताया कि आपको किसी भी तरह की बीमारी हो जाए, आप लोगों को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, सब कुछ मैं आपको पता नहीं कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो है वो पेशेंस, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपकी हर बीमारी कंट्रोल होगी घरेलू नुस्खों से। अच्छा, पहला घरेलू नुस्खा, अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, इवन आपके छोटे बच्चों को भी अगर खांसी है घर पे, और चाहे वो कफ वाली है, बलगम वाली है, चाहे सूखी खांसी है, चाहे एलर्जिक कफ है, चाहे आपको बीड़ी सिगरेट से धुएं से होने वाली आपको खांसी है, जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको अगर खांसी है, चाहे किसी भी तरह की खांसी हो, आप लोगों को अदरक लेना है, उसका रस निकालना है। अदरक का रस लेना है आप लोगों को, उसमें आप लोगों को 1 चम्मच शहद का डालना है और उसको पीना है, बस गुनगुना। तरीका पहले समझ लो, तरीका समझ लो। आप लोगों ने एक अदरक लिया, उसको कद्दूकस कर लिया, और उस कद्दूकस रस में से जो पानी निकलेगा, जो रस निकलेगा, उसको आप लोगों ने एक मर्तबान में पानी लेना है, 1 गिलास, और उस 1 गिलास पानी में उस रस को डाल देना है, उबालना है उस रस को। जब वो गिलास उबल के आधा बच जाएगा, तो उसको आप लोगों ने 1 गिलास में भर के रख देना है, और उसमें 1 चम्मच शहद का मिला के घोलना है और उसको पीना है गुनगुना। आपकी हर तरह की खांसी में आपको 3 से लेकर 10 दिन लगेंगे, कंट्रोल हो जाएगी आपकी खांसी, चाहे किसी भी तरह के आप लोगों की खांसी हो, चाहे ड्राई हो, चाहे वेट हो, चाहे स्मोकर्स कफ हो, चाहे एलर्जिक कफ हो। दूसरा घरेलू उपाय, जब भी आपके घर में, चाहे आपके बच्चों को उल्टियां हो, चाहे बड़ों को, चाहे बुजुर्गों को उल्टियों की समस्या हो, तो उनको आप लोगों ने उसी समय 15-15 मिनट के गैप के बाद उनको पुदीने का रस पिलाते रहना है बस, या पुदीने की चटनी। उल्टियां होना बंद हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी वॉमिटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, तीसरा घरेलू नुस्खा, अगर कोई पुरुष जिसमें लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, यानी कि शुक्राणु कम बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, हो सकता है मॉर्फोलॉजी भी कम हो, तो उन पुरुषों को एक गुनगुने पानी का गिलास लेना है और उसमें 3 या 4 लौंग डाल देना है और वो पानी पीना है। यानी इन शॉर्ट, लौंग वाला पानी दिन में पीना है। स्पर्म्स की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी एकदम बढ़ना, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्वांटिटी भी इनकी बढ़ जाती है। चौथा घरेलू उपाय, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको बार बार सर्दी जुकाम, छाती में जकड़न होती रहती है, नाक बहता रहता है, तो आपको उन बच्चों को उसी समय जायफल लेना है और लौंग, दोनों को पीसना है और बीच में थोड़ा सा पानी मिला लेना है, और पानी मिलाने के बाद आप लोगों की पेस्ट बन जाएगी, और उस पेस्ट को बच्चों की छाती के ऊपर आप लोगों ने मालिश करनी है। जैसे आप लोग किसी और प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना सर्दी खांसी के लिए, बच्चों की छाती पर आप लोग रब करते हैं, वैसे ही आप लोगों को इस मिक्सचर को, इस पेस्ट को बच्चों की छाती पर रब करना है। यहाँ पर भी रगड़ना है, यहाँ पे मालिश करनी है, और नाक के ऊपर यहाँ पे भी लगाना है इस लेप को। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में बच्चे की छाती खुल जाती है, खांसी में आपको आराम मिलता है, बच्चों की खांसी में कंट्रोल हो जाती है वो। अच्छा, अब आता हूँ लास्ट घरेलू उपाय के ऊपर। देखिए, और तो हैं काफी, बहुत ज्यादा घरेलू आपके किचन में पड़ी हुई सामान है, लेकिन आपको मैं जो मेन है वो बताना चाहता हूँ, बाकी किसी और वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, अब बात आती है जिन लोगों को शुगर है, जिनको चाहे
टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, तो उन लोगों को रात को मेथी लेनी है। 1 चम्मच या 2 चम्मच या 5 चम्मच या 1 कटोरी भर के, आप लोगों की अब कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करती है। आप लोगों ने रात को मेथी ले ली, पानी में भिगो के रख दिया, उसको 24 घंटों तक पानी में ही डुबा के रखना, निकालना नहीं है। अतः 24 घंटों बाद आप फिर उस मेथी को पानी में से निकालेंगे और फिर उस मेथी को सूती कपड़े में बांध देंगे, पानी को बाहर फेंक देंगे। उस सूती कपड़े में मेथी को बांध देंगे और बांधने के बाद 72 घंटों के लिए उस मेथी को रहने देना, जब तक वो अंकुरित ना हो जाए। उसके बाद उस मेथी को खाली पेट खाना शुरू करना है। आपकी डायबिटीज, ब्लड शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। देखिए, क्योर नहीं होती है, कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो आप दवाई लेते हैं ना, डोज लेते हैं किसी भी तरह की टैबलेट, उसके डोज थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं आप लोगों को। और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना डायबिटीज के, उनमें भी आप लोगों को फर्क देखने को मिलता है। जैसे डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है गैंग्रीन, तो उसमें भी आपको ना आराम देती है मेथी ये। अच्छा, लगे हाथ एक और बता देता हूं लास्ट में, हाई ब्लड प्रेशर। जिनको भी हाई बीपी की समस्या या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनको खाली पेट सिर्फ एक काम करना है। सुबह उठ के सिर्फ आप लोगों को 100 ml या 200 ml लौकी के जूस का सिर्फ सेवन करना है खाली पेट बस। आपका हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त आपका मन भी शांत रहेगा, क्योंकि ये जो ना लौकी का जूस ठंडा होता है। आपके दिल की भी ये सुरक्षा करता है, नेचुरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके हार्ट को, आपके दिल को। हार्ट अटैक से, दिल के दौरे से भी आपकी ये रक्षा करता है लौकी का जूस। बस एक सावधानी बरतनी है इसमें आप लोगों को कि लौकी कड़वी ना हो, बस लौकी का जूस कड़वा ना हो, लौकी कड़वी ना हो। तो ये 4-5 घरेलू नुस्खे मैंने आप लोगों को बताए, छोटे हैं मगर बहुत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी। तो आज से आप लोग जो मैंने बीमारियां बताई, इन बीमारियों में इन्हीं घरेलू उपायों को, घरेलू नुस्खों को प्रयोग करो, आप लोगों को 100% आराम मिलेगा, फर्क दिखेगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जरा सी भी आपको नॉलेजेबल लगी हो, नॉलेज मिली हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।